आइए थोड़ा समझते हैं कि साइंस एक्चुअली होती क्या है। सर साइंस स्ट्रीम ले तो लिया पर अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। क्या साइंस सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए ही होती है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कट ऑफ हाई गया तो अब क्या ऑप्शन बचा है? सर नीट क्लियर नहीं हुआ, क्या साइंस स्ट्रीम में अब मेरे पास कोई और करियर ऑप्शन नहीं? क्या आपके दिमाग में भी कभी ऐसे सवाल आए हैं? अगर आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। शायद इसी वीडियो में आपको अपना सही रास्ता मिल जाए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनका नेचर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और आप कैसे अपने लिए बेस्ट फिट करियर चूज कर सकते हैं। ये क्लैरिटी आपको अपने लिए राइट करियर पाथ चूज करने में मदद करेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय करियर साथी, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग। मैं हूं मनु साकुनिया, एक करियर काउंसलर जिसने पिछले 10 सालों में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को करियर डिसीजंस लेने में गाइड किया है। मैं यहाँ हूँ करियर डिसीजन मेकिंग को आसान और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए, ताकि आप अपने लिए सही करियर कॉन्फिडेंटली चूज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू चूज द राइट करियर इन साइंस स्ट्रीम। जब भी हम साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं तो एक पैटर्न बार बार सामने आता है। साइंस विद बायोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट्स नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं, ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, और साइंस विद मैथ्स लेने वाले स्टूडेंट्स जेईई के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, गोल होता है इंजीनियर बनना। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी साइंस स्ट्रीम में कई और अमेजिंग और रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को या तो पता ही नहीं होता है या फिर सोसाइटी उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं ले जाती। रिजल्ट, सालों तक स्टूडेंट्स एक या दो एग्जाम्स के पीछे भागते रहते हैं, टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट करते हैं, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट साइंस को छोड़कर किसी और फील्ड में शिफ्ट होने लगते हैं। पर ये उनकी गलती नहीं है। हमारी सोसाइटी में साइंस का मतलब सिर्फ एमबीबीएस या इंजीनियरिंग ही माना जाता है। इसलिए मैंने बनाया है ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस स्ट्रीम में है, जिन्हें साइंस बहुत पसंद है, लेकिन वो एमबीबीएस या इंजीनियरिंग के अलावा भी कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अगर आप भी अपने लिए साइंस की दुनिया में एक परफेक्ट फिट करियर ढूंढना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। शायद इसी वीडियो में आपको अपना सही रास्ता मिल जाए। लेकिन साइंस में करियर ऑप्शंस पर डायरेक्टली जंप करने से पहले आइए थोड़ा समझते हैं कि साइंस एक्चुअली होती क्या है और किस तरह से ये डिफरेंट डिविजन्स और सब डिविजन्स में क्लासिफाई की जाती है। ये क्लैरिटी आपको अपने लिए राइट करियर पाथ चूज करने में मदद करेगी। साइंस शब्द आया है लैटिन वर्ड साइंटिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो साइंस एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। साइंस का मतलब सिर्फ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स या व्हाइट कोट पहनकर टेस्ट ट्यूब्स के साथ काम करना नहीं होता, बल्कि ये हर उस फील्ड को रिप्रेजेंट करता है जो किसी भी फिनोमेनन को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली समझने की कोशिश करता है। साइंस को ब्रॉडली दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेचुरल साइंसेस, जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड जैसे कि ह्यूमन बॉडी, एनवायरनमेंट, एनिमल्स, प्लांट्स और फिजिकल यूनिवर्स के फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करता है, और अप्लाइड साइंसेस, जो साइंटिफिक नॉलेज को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलप करना, मशीन्स बनाना या हेल्थ केयर सिस्टम्स इंप्रूव करना। आगे चलकर हम नेचुरल और अप्लाइड साइंसेस की डिफरेंट फील्ड्स और उनके अंदर के करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आप समझ सके कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज्यादा है और कौन सा करियर पाथ आपके लिए बेस्ट फिट हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल साइंसेस की। नेचुरल साइंस ब्रॉडली दो मेजर ब्रांचेस में डिवाइड की जाती है। पहला लाइफ साइंसेस या बायोलॉजिकल साइंसेस, और दूसरा फिजिकल साइंसेस, जिसके अंदर आते हैं सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस और स्पेस साइंस। पहले हम फोकस करेंगे लाइफ साइंसेस पर। लाइफ साइंसेस साइंस की उन ब्रांचेस को कहा जाता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस की साइंटिफिक स्टडी करता है। इस फील्ड का कोर सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, लेकिन आज के समय में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने इस फील्ड में कई नई स्पेशलाइजेशंस और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स को जन्म दिया है। चलिए
अब कुछ पॉपुलर लाइफ साइंस फील्ड्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉटनी की, यानी पेड़ों और पौधों की साइंटिफिक स्टडी। इसमें आप उनके स्ट्रक्चर, ग्रोथ और उनके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन को समझते हैं। फिर बात करते हैं इकोलॉजी की। यह सब्जेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने एनवायरनमेंट और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन को स्टडी करता है। यह एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर बात करते हैं जूलॉजी की, यानी जानवरों की स्टडी। इसमें उनका क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग और बिहेवियर शामिल होता है। इसमें आप वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन जैसे एरियाज में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। यह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस के स्टडी से जुड़ा सब्जेक्ट है। इनका इम्पैक्ट ह्यूमंस, एनिमल्स और एनवायरनमेंट पर कैसे पड़ता है, इसे इस सब्जेक्ट में समझा जाता है। फिर बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। इस सब्जेक्ट में उन केमिकल रिएक्शंस की स्टडी को समझा जाता है जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म और हार्मोन रेगुलेशन। उसके बाद बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। यह एक इमर्जिंग और एप्लीकेशन बेस्ड फील्ड है जिसमें बायोलॉजिकल सिस्टम्स का उपयोग करके यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जैसे मेडिसिन, वैक्सीन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बायोफ्यूल्स आदि बनाए जाते हैं। लाइफ साइंसेज उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो लिविंग बीइंग्स में क्यूरियोसिटी रखते हैं, नेचर से जुड़ाव महसूस करते हैं और हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट जैसे सेक्टर्स में करियर बनाना चाहते हैं। अब चलिए बात करते हैं लाइफ साइंसेज से जुड़े कुछ एक्साइटिंग करियर ऑप्शंस की, जो उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स के स्टडी में इंटरेस्टेड हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट, जो फल, सब्जियां, फूलों और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की स्टडी और उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने पर काम करते हैं। टैक्सोनॉमिस्ट, जो नए पौधों और जानवरों की खोज कर उन्हें क्लासिफाई और नाम देने का काम करते हैं। कंजर्वेशनिस्ट, जो एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ और एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए काम करते हैं। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, जो एनिमल्स की लाइफ, बिहेवियर और हैबिटेट्स को स्टडी करते हैं। जू क्यूरेटर, जो जू एनिमल्स की केयर, वेलफेयर और कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करते हैं। क्लिनिकल रिसर्चर, जो नई मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स के क्लिनिकल ट्रायल्स को डिजाइन और मॉनिटर करते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट, जो एडवांस बायोलॉजिकल रिसर्च में लगे होते हैं जैसे जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह। लैब टेक्नीशियंस, जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने में साइंटिस्ट की मदद करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट, जो फार्मा, फूड या बायोटेक इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं। फॉरेंसिक साइंटिस्ट, जो बायोलॉजिकल एविडेंस जैसे डीएनए, ब्लड सैंपल्स को एनालाइज करके क्राइम सॉल्व करने में मदद करते हैं। अगर आपको लाइफ साइंसेज में गहरी रुचि है और आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आप शुरुआत बीएससी इन लाइफ साइंसेज या बीएससी बायोलॉजी से कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी या बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स करके उस एरिया में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पहले से ही किसी एक सब्जेक्ट में पैशनेट हैं, वो उसी सब्जेक्ट में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों कर सकते हैं। और क्योंकि लाइफ साइंसेज एक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, इसलिए अगर आप टीचिंग, रिसर्च या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में करियर बनाना चाहते हैं तो पीएचडी करना हाईली रिकमेंडेड है। यह फील्ड उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि जिंदगी कैसे काम करती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर इकोसिस्टम लेवल तक। अब बात करते हैं फिजिकल साइंसेस की। यह नेचुरल साइंसेस की वो ब्रांच है जो नॉन लिविंग सिस्टम्स को स्टडी करती है। इसका मतलब है कि यहाँ हम जिंदा ऑर्गेनिजम्स की नहीं बल्कि मैटर, एनर्जी, फोर्सेस और फिजिकल प्रोसेसेस की बात करते हैं। फिजिकल साइंसेस के पॉपुलर ब्रांचेस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थ साइंस। सबसे पहले फोकस करते हैं फिजिक्स पर और देखते हैं कि इसके पॉपुलर ब्रांचेस क्या हैं। एस्ट्रोफिजिक्स एंड जियोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में हम स्टार्स, प्लैनेट्स और यूनिवर्स के ओरिजिन और वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। वहीं जियोफिजिक्स अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक्स और प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे नेचुरल प्रोसेसेस को स्टडी करता है। थर्मोडायनेमिक्स, यह ब्रांच एनर्जी, हीट और उनके ट्रांसफर को समझती है, जैसे रेफ्रिजरेटर या कार इंजन का काम करना। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें हम एटम के न्यूक्लियस को समझते हैं, जैसे कि फिजन और फ्यूजन। न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एटॉमिक एनर्जी इसी पे बेस्ड है। क्वांटम फिजिक्स,
एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग होता है। क्वांटम फिजिक्स इसी को समझती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जैसे कॉन्सेप्ट्स इसी में आते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, यह न्यूटन्स लॉ के बेस पर बना है। बेसिक मोशन और फोर्स के कॉन्सेप्ट्स इसी में कवर होते हैं, जैसे कोई बॉल हवा में कैसे जाती है या कार कैसे तेज होती है, इन सभी को हम इसी में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन, इसी कॉन्सेप्ट पर मोटर्स, जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स काम करते हैं। ऑप्टिक्स, यह साइंस की वो ब्रांच है जो लाइट और अलग अलग मटेरियल्स के साथ उसके इंटरेक्शन को समझती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। कैमरा, चश्मा और टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अकाउस्टिक्स, साउंड वेव्स की स्टडी, म्यूजिक हॉल की डिजाइनिंग से लेकर साउंड प्रूफ रूम्स तक सब इसी पे बेस्ड है। रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दी गई ये थ्योरी बताती है कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और ये कैसे ग्रेविटी और स्पीड ऑफ लाइट से प्रभावित होते हैं। जीपीएस सिस्टम्स इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है। अगर आपको नेचुरल फिनोमेना को डीपली समझने में इंटरेस्ट है और आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आप रिसर्च साइंटिस्ट या थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बन सकते हैं। ये लोग नए साइंटिफिक थ्योरीज डेवलप करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उन्हें टेस्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स अप्लाइड साइड में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए कंसल्टिंग फिजिसिस्ट बनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये लोग इंडस्ट्री, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जियोफिजिसिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट या मेडिकल फिजिसिस्ट जैसे स्पेशलाइज्ड रोल्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। अगर टीचिंग आपका पैशन है, तो आप फिजिक्स टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि फिजिक्स बैकग्राउंड से आपको DRDO, इसरो, VSSC, SSPL जैसे प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में काम करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, जहां आप कटिंग एज साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्स के फिजिकल रूल्स, एनर्जी ट्रांसफर, लाइट, साउंड और मैटर के बिहेवियर को समझने में इंटरेस्ट है, तो फिजिक्स एक एक्साइटिंग और डाइवर्स फील्ड हो सकता है। तो अगर आपको फिजिक्स में सच में इंटरेस्ट है और आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी जर्नी BSc इन फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स जैसे कोर्सेज से शुरू कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप MSc फिजिक्स या किसी स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स कर सकते हैं, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको रिसर्च में जाना है या किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में साइंटिस्ट बनना है, तो PhD करना स्ट्रांगली रेकमेंड किया जाता है। जो स्टूडेंट टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए B.Ed और UGC नेट क्वालिफिकेशन यूजफुल होती है। तो शॉर्ट में आप ये करियर पाथवे फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैटर की कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और उसमें होने वाले चेंजेस को स्टडी करता है। इसमें हम ये समझते हैं कि अलग अलग एटम्स किस तरह से आपस में जुड़ते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और अलग अलग सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके नए सब्सटेंसेस कैसे बनाते हैं। आइए अब हम केमिस्ट्री की कुछ प्रमुख ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन, मैकेनिज्म्स और रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनका बेस कार्बन स्केलेटन पर होता है। यह ब्रांच मेडिसिन्स, प्लास्टिक्स, डाइज और फ्यूल जैसी चीजों की स्टडी में यूज होती है। फिर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को समझते हैं। यह ब्रांच मेटल्स, मिनरल्स और सॉल्ट्स जैसे सब्सटेंसेस पर फोकस करती है और मटेरियल साइंस, कैटालिसिस और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में यूजफुल होती है। और फिर बात करते हैं हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की। इसमें हम एनवायरनमेंट जैसे हवा, पानी और मिट्टी में होने वाले केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज एनवायरनमेंट पर क्या असर डालती है। केमिस्ट्री में करियर अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको सब्सटेंसेस, उनके रिएक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज को समझने में इंटरेस्ट है, तो केमिस्ट्री आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। इस फील्ड में आप कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, जैसे केमिकल, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स,
कंस्ट्रक्शन और फ्यूल सेक्टर्स। आइए जानते हैं केमिस्ट्री में कुछ पॉपुलर करियर ऑप्शंस के बारे में। एनालिटिकल केमिस्ट, इनका काम होता है किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर को एनालाइज करना। ये लोग रिसर्च लैब्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। प्रोडक्शन केमिस्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में काम करते हैं और केमिकल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं। इन्हें एंश्योर करना होता है कि सारी प्रोडक्शन सेफ्टी और एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं। फिर बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की। इनका रोल होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करना। ये देखते हैं कि प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और कंपनी के क्वालिटी बेंचमार्क के अनुसार है या नहीं। रिसर्च साइंटिस्ट, केमिकल साइंसेस, अगर आपको इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन में इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। यहाँ आप नए मटेरियल्स, मेडिसिन या टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट, यह प्रोफेशनल्स पॉल्यूटेंट्स और हजार्डस सब्सटेंसेस को एनालाइज करते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस को डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं इस फील्ड के कुछ प्रोमिनेंट एम्प्लॉयर्स की। कुछ प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस जो केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करते हैं वो है IOC, ONGC, इंडियन रेलवेज, इसरो, डाबर, हिंदुस्तान लीवर, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। करियर पाथवे इन केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो आप BSc केमिस्ट्री या BSc ऑनर्स केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद आप MSc केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर आप रिसर्च या टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको PhD भी परस्यू करना पड़ सकता है। अगर आप में क्यूरियोसिटी है, केमिकल्स को समझने का पैशन है और आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री आपके लिए एक प्रॉमिसिंग और डायनेमिक करियर फील्ड हो सकता है। अब हम बात करते हैं अर्थ साइंसेस की, यानी पृथ्वी और उसके अलग अलग नेचुरल सिस्टम्स को समझने वाले विज्ञान की। अर्थ साइंसेस में हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट यानी हवा, पानी, जमीन और जीवन कैसे काम करता है और समय के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है। इसे हम एक तरह से इकोसिस्टम या अर्थ सिस्टम की स्टडी भी कह सकते हैं। अर्थ साइंसेस को कई अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। आइए जानते हैं उनमें से कुछ पॉपुलर ब्रांचेस के बारे में। एटमॉस्फेरिक साइंसेस, इसमें हम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की स्टडी करते हैं, जैसे मौसम कैसे बनता है, बारिश क्यों होती है और वायुमंडल का दूसरे सिस्टम्स जैसे समुद्र, जमीन पर क्या असर पड़ता है और इनका एटमॉस्फेयर पर क्या इफेक्ट होता है। एनवायरमेंटल साइंस, यह एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो हमारे पर्यावरण को साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करता है, जैसे पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचर। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सोशल साइंसेस का कॉम्बिनेशन होता है। जियोलॉजी, इसमें हम अर्थ के सॉलिड कंपोनेंट्स जैसे रॉक्स, मिनरल्स, टेक्टोनिक प्लेट्स की स्टडी करते हैं। जियोलॉजिस्ट ये जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की स्ट्रक्चर कैसे बनी, उसमें क्या बदलाव आए हैं और अर्थक्वेक, वोल्केनोज जैसे फिनोमेना क्यों होते हैं। ओशियानोग्राफी, ओशियानोग्राफी समुद्रों का विज्ञान है। इसमें हम ओशंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, करंट्स, मरीन लाइफ और ओशंस का क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ता है ये सब समझते हैं। सॉइल साइंस, इसमें हम मिट्टी को एक नेचुरल रिसोर्स की तरह समझते हैं, उसकी टाइप्स, फॉर्मेशन, फर्टिलिटी और एग्रीकल्चर के लिए उसकी सुटेबिलिटी की स्टडी करते हैं। अगर आपको अर्थ, एनवायरनमेंट, ओशियन, सॉइल और एटमॉस्फेयर जैसे नेचुरल एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट है तो अर्थ साइंसेज आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग और मीनिंगफुल करियर फील्ड हो सकता है, खासकर आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही हो। आइए अब हम अर्थ साइंसेज में कुछ पॉपुलर करियर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट अर्थ की स्ट्रक्चर, रॉक्स और मिनरल्स को स्टडी करते हैं। वो यह समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी और अर्थक्वेक, वोल्केनोज जैसे जियोलॉजिकल फिनोमेना कैसे होते हैं। एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट, यह प्रोफेशनल्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और मौसम से जुड़े पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। यह लोग वेदर फॉरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन कंट्रोल जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज में काम करते हैं। एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं। यह कंपनियों और सरकार को पर्यावरण नियमों का पालन करने में मदद करते हैं। हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट पानी से जुड़े सिस्टम्स जैसे रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर और वाटर साइकिल को स्टडी करते हैं। यह ड्रॉट कंट्रोल,
इरिगेशन प्लानिंग और वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। मिनरलोजिस्ट मिनरल्स यानी खनिजों को स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और इंडस्ट्रियल यूज को समझते हैं। करियर पाथवे इन अर्थ साइंसेज। अगर आप अर्थ साइंसेज में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बीएससी इन जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी या अर्थ साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद आप एमएससी में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, जैसे जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस। इस फील्ड में रिसर्च और हायर लेवल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नेट, जीआरएफ, गेट या सीएसआईआर एग्जाम्स भी देने पड़ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स एकेडमिक्स और रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए पीएचडी भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। अर्थ साइंस ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को हायर करने वाले कुछ प्रमुख एम्प्लॉयर्स हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी, इसरो और कई प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म्स और एनजीओज भी। अगर आपको नेचर को साइंटिफिक तरीके से समझना पसंद है और आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या रिसोर्स कंजर्वेशन जैसे एरियाज में काम करना चाहते हैं तो अर्थ साइंसेज आपके लिए एक मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल करियर बन सकता है। तो अब तक हमने नेचुरल साइंसेज के दो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस लाइफ साइंसेज और फिजिकल साइंसेज के बारे में जाना, चाहे बात हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या फिर मैटर, एनर्जी और यूनिवर्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। यह फील्ड्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका क्यूरियोसिटी लेवल हाई होता है और जो रिसर्च, डिस्कवरी और साइंटिफिक थिंकिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। अब चलिए बात करते हैं साइंस के उस एस्पेक्ट की जो रिसर्च और थ्योरीज को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल करता है, यानी अप्लाइड साइंसेज। अप्लाइड साइंसेज यानी ऐसा साइंस जो पहले से मौजूद साइंटिफिक नॉलेज को यूज करता है ताकि हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डेवलप कर सके, जैसे नई टेक्नोलॉजीज बनाना या नई डिस्कवरीज करना। इस फील्ड में कई ब्रांचेस आती हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर और ज्यादा परस्यूड ब्रांच है मेडिसिन। अगर आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेडिसिन आपके लिए एक मीनिंगफुल और रेस्पेक्टेड करियर ऑप्शन हो सकता है। नीट क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स को एमबीबीएस प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है, जिसके बाद वो अपनी रुचि के अनुसार किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन है कार्डियोलॉजी, दिल से जुड़े रोगों की जांच और इलाज, डेंटिस्ट्री, दांतों और मुंह से जुड़े इश्यूज को ट्रीट करना, ईएनटी, कान, नाक और गले से जुड़े बीमारियों की स्टडी, जनरल प्रैक्टिस, डे टू डे हेल्थ इश्यूज के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट, गायनेकोलॉजी, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रेगनेंसी से जुड़ी केयर, ऑर्थोपेडिक्स, हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों का इलाज, पीडियाट्रिक्स, बच्चों की बीमारियों का इलाज और उनके डेवलपमेंट की देखभाल, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। इंडिया में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का भी बड़ा स्कोप है। अगर आप होलिस्टिक और नेचुरल तरीके से इलाज करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी एंड योगा, इनमें से हर एक फील्ड अपने आप में यूनिक है और इंडिया ही नहीं ग्लोबली भी इनकी डिमांड बढ़ रही है। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, अगर आपको एनिमल से लगाव है और आप उनकी केयर और ट्रीटमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो वेटनरी साइंस आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। वेटनरी डॉक्टर्स डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स दोनों का इलाज करते हैं। आइए मेडिसिन के इन तमाम फील्ड्स में करियर कैसे बना सकते हैं इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से पास करनी होगी। उसके बाद उनको नीट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा एमबीबीएस और बाकी कोर्सेज के लिए भी, जैसे बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीवीएससी एटसेट्रा। नीट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद उनको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट करना होता है, जिसकी ड्यूरेशन 5 से 5.5 साल की होती है। इसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के दौरान उनको इंटर्नशिप करनी होती है और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो डायरेक्ट प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं या एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो किसी हॉस्पिटल से जुड़कर काम शुरू कर सकते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं या एकेडमिया और रिसर्च जैसी फील्ड्स में भी करियर बना सकते हैं। अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेडिसिन और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आपके लिए बेहतरीन करियर फील्ड्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल साइंसेज या एलाइड मेडिकल साइंसेज की, जो एक ऐसा फील्ड है जहां हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक सेफ्टी आपस में मिलते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बीमार होने पर हमारी हेल्थ की जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर की होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इलाज सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं होता। यह एक पूरा टीम एफर्ट होता है
जहां कई अलग अलग प्रोफेशनल्स मिलकर काम करते हैं ताकि हम फिर से स्वस्थ हो सके। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर को दिखाना हीलिंग प्रोसेस का सिर्फ पहला स्टेप होता है। इसके बाद बीमारियों को पहचानने के लिए टेस्टिंग, सही दवाइयों को डिस्पेंस करना और सर्जरी के बाद की केयर, ये सब काम अलग अलग एक्सपर्ट्स करते हैं। जैसे फार्मासिस्ट जो दवाइयों का सही तरीके से इस्तेमाल और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, नर्सेज जो पूरे इलाज में पेशेंट्स की केयर करती है, रेडियोलॉजिस्ट जो अंदरूनी चोट या बीमारी की पहचान के लिए इमेजिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। इन सब प्रोफेशनल्स को भी रिगरस ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन से गुजरना पड़ता है ताकि वे अपने अपने काम में एक्सपर्ट्स बन सके। तो चलिए अब कुछ पॉपुलर पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करते हैं जो साइंस स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये थेरेपी पेशेंट्स की डेली लाइफ में इंडिपेंडेंस लाने पर फोकस करती है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मसल्स, जॉइंट्स और फिजिकल मूवमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करता है। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल लिम्स और सपोर्टिव डिवाइसेस डिजाइन और फिट करने का काम। बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल इश्यूज को साइंटिफिकली समझने और हैंडल करने की ट्रेनिंग। बीएससी ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, सुनने और बोलने में प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट की मदद करना। बीएससी ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, आंखों से जुड़ी टेक्नोलॉजीज और इंस्ट्रूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग। बीएससी रेडियोग्राफी या बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, एक्सरे, इमेजिंग टेक्निक्स जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन से डायग्नोसिस। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजीज, सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोसीजर्स और हाइजीन को मैनेज करना। बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जैसे लैब बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स में स्पेशलाइजेशन। इनमें से अधिकतर कोर्सेज 3 से 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके बाद इंटर्नशिप्स और फील्ड ट्रेनिंग के जरिए स्टूडेंट्स अपनी स्पेशलाइजेशन डीपन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नर्सिंग और फार्मेसी की। अगर आपको हेल्थ केयर फील्ड में काम करना पसंद है लेकिन आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो नर्सिंग और फार्मेसी भी दो बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आप पेशेंट्स की देखभाल करते हैं, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स या इवन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। इस फील्ड में एंट्री के लिए एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किया जाता है। फार्मेसी उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जिन्हें मेडिसिन और उनके काम करने के तरीके में इंटरेस्ट है। बी फार्मा करने के बाद आप हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 2 न्यू एज करियर्स की, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक हेल्थ। अगर आप हेल्थ सेक्टर में नॉन क्लिनिकल रोल्स में जाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक हेल्थ जैसे फील्ड्स को कंसीडर कर सकते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हॉस्पिटल के ऑपरेशंस मैनेज करने पड़ते हैं, जैसे पेशेंट्स का एक्सपीरियंस, स्टाफ कोऑर्डिनेशन और फाइनेंस। आप बीबीए या एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जरिए इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ एक ऐसी फील्ड है जहां आप लार्ज स्केल हेल्थ इश्यूज जैसे सैनिटेशन, वैक्सीनेशन और न्यूट्रिशन पर काम करते हैं। इसमें आपको कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ सिस्टम्स को बेहतर बनाना होता है। इसके लिए आप बीएससी इन पब्लिक हेल्थ या मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कर सकते हैं। अगर आपको पेशेंट केयर और हेल्थ केयर सिस्टम्स में इंटरेस्ट है लेकिन आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो पैरामेडिकल साइंसेज आपके लिए एक मीनिंगफुल और रिवॉर्डिंग करियर पाथ हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं अप्लाइड साइंसेज के एक और पॉपुलर करियर ऑप्शन की तरफ, जो है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला और प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शंस में से एक माना जाता है। भारत हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर्स तैयार करता है, जो दुनिया भर के कुल इंजीनियर्स का लगभग 25% है। हर साल 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करते हैं। यह संख्या दुनिया भर में जीमेट और जीआरई के टोटल मिलाकर अपीयर करने वाले स्टूडेंट से भी ज्यादा है। एक इंजीनियर वो प्रोफेशनल होता है जो साइंस की मदद से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है इनोवेशन, इन्वेंशन, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। एक इंजीनियर नए आइडिया से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इंजीनियरिंग उन स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल है जिनके पास स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल थिंकिंग, न्यूमेरेसी और कंप्यूटर लिटरेसी जैसे स्किल्स है। इंजीनियर बनने के लिए स्टूडेंट्स को बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करना होता है, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। एडमिशन आमतौर पर एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू होता है क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर करियर ऑप्शन है। आइए अब कुछ लोकप्रिय इंजीनियरिंग ब्रांचेस को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की।
यह एक पुरानी और डायनेमिक इंजीनियरिंग ब्रांच है। इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सिग्नल्स और सर्किट्स को स्टडी किया जाता है। फिर बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। यह ब्रांच एयरक्राफ्ट्स, रॉकेट्स, सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट्स के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा होता है। यह एक बहुत ही प्रिसाइज और हाईटेक फील्ड है। फिर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की। यह ब्रांच बायोलॉजी और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजिकल सिस्टम्स का उपयोग करके यूजफुल प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजीज बनाई जाती हैं। इसका यूज एग्रीकल्चर, मेडिसिन, फूड प्रोसेसिंग और जेनेटिक रिसर्च जैसी फील्ड्स में होता है। इसके बाद बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। यह ब्रांच रॉ मटेरियल्स और केमिकल्स को यूजफुल और सेफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को स्टडी करता है। यह फार्मास्यूटिकल्स, फ्यूल और फूड जैसे सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। यह इंजीनियरिंग की सबसे ब्रॉड और ओल्डेस्ट ब्रांच में से एक है। इसमें मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स और इंजन्स के डिजाइन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का स्टडी किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। इसमें बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स और डैम्स जैसे स्ट्रक्चर्स की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन सिखाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है सेफ और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। यह मॉडर्न टाइम की एक सबसे तेजी से बढ़ती ब्रांच है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स की स्टडी होती है। इसकी मांग आईटी और टेक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम नजर डालते हैं इंजीनियरिंग की कुछ और इमर्जिंग फील्ड्स पर, जैसे वाटर इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यह सभी नए जमाने की जरूरतों के अनुसार उभरते हुए फील्ड्स हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए कई सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कोर इंजीनियरिंग कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी एंड पावर सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब्स एंड पीएसयूज जैसे भेल, ओएनजीसी, गेल, इसरो, डीआरडीओ एटसेट्रा। आज के समय में इंजीनियर्स स्टार्टअप्स, प्रोडक्ट डिजाइन और टेक इनोवेशन जैसे एक्साइटिंग फील्ड्स में भी अपना करियर बना रहे हैं। अगर आप लॉजिकल थिंकर हैं, नए सॉल्यूशंस क्रिएट करने में इंटरेस्ट रखते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल हल ढूंढना पसंद करते हैं, तो इंजीनियर आपके लिए एक एक्साइटिंग करियर ऑप्शन हो सकता है। अप्लाइड साइंसेज एक ऐसा फील्ड है जो साइंस को सिर्फ समझने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करता है। चाहे बात हो बीमारियों के इलाज की, मेडिकल टेक्नोलॉजी डेवलप करने की, पब्लिक हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव करने की या इनोवेटिव मशीन्स और सिस्टम्स डिजाइन करने की, अप्लाइड साइंसेज हर जगह अपना प्रभाव दिखाता है। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में है और आप टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के जरिए समाज में योगदान देना चाहते हैं, तो अप्लाइड साइंसेज आपके लिए एक बेहतरीन करियर फील्ड हो सकती है। अब बात करते हैं साइंस के उस सब्जेक्ट की जो हर फील्ड का बैकबोन माना जाता है। जी हाँ, मैथमेटिक्स। जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि मैथ सिर्फ क्लासरूम्स तक सीमित नहीं है। हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे यूज करते हैं, चाहे बजटिंग हो, शॉपिंग या कोई कैलकुलेशन, मैथ्स हर जगह काम आता है। साइंटिस्ट मैथ्स का यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करने में, डेटा एनालाइज करने में और अपने फाइंडिंग्स को एग्जैक्ट तरीके से एक्सप्रेस करने में मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के जरिए। वो अपने रिसर्च के बेसिस पर फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी करते हैं और इसमें मैथ्स उनका सबसे बड़ा टूल होता है। मैथ्स ना सिर्फ फिजिकल साइंसेज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी में जरूरी है, बल्कि सोशल साइंसेज जैसे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में भी मैथ्स, खास तौर पर स्टैटिस्टिक्स एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है तो आप इन हायर एजुकेशन ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हैं। बीएससी मैथमेटिक्स, उसके बाद एमएससी या पीएचडी एकेडमिक या रिसर्च फील्ड के लिए। एमसीए अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस और प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट हो। एमबीए स्पेशली फॉर एनालिटिक्स, फाइनेंस या ऑपरेशन स्पेशलाइजेशन के लिए। बीएससी स्टैटिस्टिक्स, एक्चुरियल साइंस, रिस्क एनालिसिस और इंश्योरेंस सेक्टर्स के लिए। अब आइए बात करते हैं मैथ्स के कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज की। मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के पास कई एक्साइटिंग और हाई ग्रोथ करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ऑपरेशंस रिसर्च एनालिस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इफेक्टिव प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। मैथमेटिशियन रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं। डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिसिस और बिजनेस इंसाइट्स जनरेट करने का काम करते हैं।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्ट्रॉन्ग लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैथमेटिक्स काफी यूजफुल होती है। एक्चुअली इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सेक्टर्स के लिए आइडियल रोल होता है। चार्टेड अकाउंटेंट अकाउंटिंग और फाइनेंस के फील्ड में मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग यूज होता है। स्टैटिस्टिशियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंक, रेलवेज आदि में काम करते हैं। अगर आपको नंबर्स, पैटर्न्स और लॉजिकल थिंकिंग पसंद है तो मैथमेटिक्स आपके लिए ना सिर्फ एक सब्जेक्ट है बल्कि एक पावरफुल करियर पाथ भी हो सकता है। आइए अब हम नजर डालते हैं साइंस स्ट्रीम में हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम और टॉप कॉलेजेस। अब जब हमने साइंस स्ट्रीम के अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में जान लिया है तो चलिए अब समझते हैं कि इन करियर्स में एंट्री लेने के लिए कौन कौन से पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स दिए जाते हैं और साइंस स्ट्रीम के अलग अलग फील्ड के कौन से बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं। नेचुरल साइंसेज में हायर एजुकेशन के लिए आप CUET, IIT, नेस्ट और JEE एडवांस जैसे एग्जाम्स दे सकते हैं। इस फील्ड के कुछ टॉप कॉलेजेस हैं IISc बैंगलोर, NISC भुवनेश्वर, IISER पुणे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। MBBS परस्यू करने के लिए कुछ टॉप कॉलेजेस हैं एम्स दिल्ली, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, रेडियोग्राफी वगैरह करने के लिए कुछ टॉप कॉलेजेस हैं एम्स, जामिया हमदर्द, माहे मणिपाल। अगर आप इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं तो JEE के अलावा आप कुछ और एंट्रेंस एग्जाम्स भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे वेल्लोर के लिए VIT EEE, SRM के लिए SRM JEE, मणिपाल के लिए MUOET, कॉमेट के स्टेट CET एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अगर आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं तो आप CUT एग्जाम दे सकते हैं। वहीं CUT के अलावा आप कुछ और इंस्टीट्यूट्स के एग्जाम दे सकते हैं, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के लिए आप ISIAT और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के लिए आप CMI का एग्जाम दे सकते हैं। अब हम एक बार साइंस स्ट्रीम में करियर बनाने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझ लेते हैं जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल साइंसेज की। नेचुरल साइंसेज में करियर बनाना है तो मास्टर्स करना जरूरी होता है और अक्सर PhD भी प्रेफर की जाती है, खासकर रिसर्च और एकेडमिक्स में करियर बनाने के लिए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि नेचुरल साइंसेज में सक्सेसफुल करियर बनाने में अप्लाइड साइंसेज के कंपैरिजन में ज्यादा समय लगता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आज के समय में एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए MBBS के बाद MD या MS और सुपर स्पेशलाइजेशन करना जरूरी हो गया है, जो लगभग 10 साल या उससे ज्यादा का समय भी ले सकता है। वहीं नेचुरल साइंसेज में BSc, MSc और PhD करके भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करियर बनाया जा सकता है और कई बार ये जर्नी उससे भी कम समय में पूरी हो जाती है अगर स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं। ग्रेजुएशन में ब्रॉड डिसिप्लिन चुनना और मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन लेना एक समझदारी भरा स्टेप होता है। ऐसा करने से आपको सब्जेक्ट्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलती है और बाद में आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट बनने का मौका भी पा सकते हैं। अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं तो ऐसे कॉलेजेस चुनें जो किसी हॉस्पिटल से एफिलिएटेड हो। इससे प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। इससे ना सिर्फ आपको रियल पेशेंट्स और इक्विपमेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा, बल्कि जॉब के लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जो कि काफी वैल्यूएबल होता है। अब मैं इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने बहुत बार देखा है कि इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को जब CS या IT ब्रांच नहीं मिलती है तो बहुत ही निराश हो जाता है और उनको समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना चाहिए। इंजीनियरिंग करने से पहले हमें ये रियलिटी समझना जरूरी है कि ज्यादातर प्लेसमेंट CS और IT सेक्टर में ही होते हैं, भले ही आप किसी भी ब्रांच से पढ़ाई करें। आप चाहे किसी भी ब्रांच में एडमिशन लें, अगर आप राइट स्किल्स डेवलप करते हैं तो आप CS और IT फील्ड्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आपका पैशन कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में है तो भी निराश ना हो। बस एंश्योर करें कि आप अपनी ब्रांच के बेसिक्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इनोवेशंस को अडॉप्ट करें। यह कॉम्बिनेशन आपको एक यूनिक एज देगा जो आज के टाइम में काफी वैल्यूएबल है। मैंने इस पॉइंट को अपने एक पुराने वीडियो में डिटेल में कवर करा है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने साइंस स्ट्रीम के पॉपुलर और अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बात करी। नेचुरल साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज और मैथमेटिक्स जैसे डाइवर्स फील्ड्स को एक्सप्लोर किया। आपने देखा कि साइंस सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिसिन तक ही सीमित नहीं है,
इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साइंस स्ट्रीम उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट होती है जो नेचुरली क्यूरियस होते हैं, जिनको एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन में मजा आता है और जो प्रॉब्लम्स को लॉजिकली और क्रिएटिव सॉल्व करना चाहते हैं। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। दोस्तों, करियर का डिसीजन लेने से पहले इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहला, अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और लॉन्ग टर्म गोल्स को समझें। दूसरा, किसी और के प्रेशर में नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज सुनकर डिसीजन ले। और तीसरा और आखिरी, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो प्रोफेशनल करियर गाइडेंस लेना बिल्कुल सही कदम होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन कौन सा लगा। मैं इस तरह के करियर गाइडेंस और सब्जेक्ट वाइज वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आप मुझसे 1-on-1 काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, with you on your journey towards a successful career.